1 तारीख से ड्रीम 11 टोटली बैन होने जा रहा है। हाँ, और उस पर जो आप प्राइवेट कॉन्टेस्ट बना के खेलते थे अपने दोस्त यारों के संग, वो भी बैन हो जाएगा। फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें 50 लाख 1 करोड़ तक का प्राइज है, वो भी बैन हो जाएगा। ऐसी खबरें ना बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं, रूमर्स उड़ रहे हैं। और कब से उड़ रहे हैं? जब से IT मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये चीज़ कहा है कि हम ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो बिल हम लोगों ने पास करवाया था उसको अब हम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं 1 अक्टूबर से। तो इस सब चीज़ों को लेकर आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे को हमेशा मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, मैंने कोशिश किया कि मैं एक वीडियो ही बना के ये सारी कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। तो आओ स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी है जो मुझे आपको बताना। तो सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जब आया था तो उसमें क्लियरली मेंशन था RMG यानी रियल मनी गेमिंग अब से हम लोग नहीं सहेंगे, हम लोग उस पर बैन लगाने जा रहे हैं। गवर्नमेंट का ये कहना था क्योंकि जो यूथ है वो बहुत जगह गलत कदम उठा रहे हैं इन सब चीजों को लेकर। तो उन्होंने कहा चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे वो लूडो हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसमें रियल मनी इन्वॉल्व है तो उसे आप बैन करो। तो अब क्या हुआ कि अभी ये नियम लागू हुआ नहीं था। जनरली होता क्या है कि जब भी कोई बिल पास होता है ना तो राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर पार्लियामेंट असेंट करता है, फिर जाके उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है ग्राउंड पर, मतलब कि लोगों के बीच, हम लोगों के बीच। तो अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेट 1 अक्टूबर को कोशिश की जा रही है कि उस टाइम से कर दे। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने यह भी कहा है कि अगर कंपनीज को थोड़ा और टाइम चाहिए होगा चीजें संभालने के लिए तो वो उनसे बात करके, डिस्कस करके सोचेंगे कि अगर 1 तारीख से ना लागू करके कभी और से लागू करें। तो ये चीज के ऊपर वो डिस्कशन करेंगे स्टेक होल्डर्स से, ठीक है। बट अभी के लिए ये न्यूज है कि 1 अक्टूबर से उनको कोशिश कर रहे हैं कि लागू कर दे। तो जो मैंने आपको बताया कि RMG जिसमें मतलब रियल मनी इन्वॉल्व है वो बैन होगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ड्रीम 11 वो फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट चला रहा है। लूडो वगैरह अगर आप खेलते होगे तो आपने देखा होगा अब उसमें पैसे लगने बंद हो गए। तो आप सोच रहे हो कि जब 1 तारीख से लागू होना था तो पहले ही क्यों पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिया? अभी भी तो चल सकते थे। बिल्कुल सही सोच रहे हो, चल सकते थे। लेकिन जो पेमेंट गेटवे, जैसे आप जब डिपॉजिट करते हो ना ड्रीम 11 वैलेट पे, तो एक पेमेंट गेटवे के थ्रू वो आपका डिपॉजिट होता है। तो वो पेमेंट गेटवे ने डिपॉजिट लेने से ही मना कर दिया था जब ये बिल पास हो गया। तो अब जो ड्रीम 11 वाले हैं या फैंटेसी वाले कोई भी है, वो डिपॉजिट कैसे करें? क्योंकि पेमेंट गेटवे ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से मजबूरन इन लोगों को पेड कॉन्टेस्ट बंद करना पड़ा था पहले ही, जबकि ये कोई डेट नहीं आई थी इस गेमिंग बिल को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इसलिए पहले बंद कर दिया उन्होंने। और अब ये जब लागू होने के लिए डेट आ रही है तब लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब वो जो फ्री टू प्ले चल रहा है वो भी बैन हो जाएगा। नहीं, फ्री टू प्ले वाला बैन नहीं होगा। अभी जो ड्रीम 11 फ्री में खिला रहा है ना तो वो नहीं रुकेगा, वो चलेगा, क्योंकि आपके उसमें 1 रुपए भी डिपॉजिट नहीं हो रहे। हाँ, अब ड्रीम 11 को क्या मतलब इसके पीछे क्या मोटिव है, देखो मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है और जितनी मैंने न्यूज पढ़ी है वो क्या कहता है वो अब डिस्कस कर लेते हैं। ड्रीम 11 ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ड्रीम 11 एक यूनिकॉर्न कंपनी थी। मतलब उन्होंने बहुत कम समय में बहुत पैसा बनाया, ठीक है, और बहुत जल्दी पॉपुलर भी हुई ड्रीम 11, और बहुत करोड़ों लोग इसे यूज कर रहे थे। तो ड्रीम 11 के पास इतना सारा यूजर बेस है तो वो एकदम से तो उसको छोड़ेगा नहीं। उसका क्या है कि वो अपने यूजर बेस को जितना हो सके उतनी देर तक होल्ड करेगा, उनसे पैसा बनाएगा। क्योंकि भाई ट्रैफिक आजकल के, आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, यूट्यूब बनाओ, अगर आपके ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आप ड्रीम 11 की वेबसाइट से आप ड्रीम 11 डाउनलोड नहीं करते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, और वो गेमिंग कैटेगरी में आ चुकी है। तो वहां पर आप लोगों को अब एक चीज और ध्यान देना, आप लोग जब से फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट चल रहा है डिपॉजिट आप नहीं कर सकते हो, है ना। तो वहां पे वो गेमिंग कैटेगरी में आ गया है और अब जो है वो प्ले स्टोर पे आ गया है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते हो, चाहे जितनी भी फैंटेसी एप्लीकेशन है, ठीक है। डाउनलोड भी करोगे तो वो एक कुछ टाइम बाद अपडेट मांगेगा और प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। तो वहां पे एड्स आना चालू हो गई हैं, जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन है, ड्रीम 11 को ले लो, एड्स आना चालू हो गई हैं। तो वहां पर गूगल प्ले के थ्रू, एडसेंस के थ्रू, गूगल प्ले के थ्रू कमा रहे हैं। मतलब आप लोग देखोगे कोई भी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो उस पर एड्स आते हैं ना, तो वो एड्स के थ्रू आप कमा रहे हैं। हालांकि वो इतना नहीं कमा पाएंगे जितना पहले कमाते थे, बट हाँ अब वो एड्स के थ्रू कमा रहे, ताकि अगर इन फ्यूचर कुछ रेगुलेशन हो के फैंटेसी गेमिंग वापस भी आती है तो ये लोग के पास एटलीस्ट यूजर बेस है, या फिर इस यूजर बेस का ये लोग धीरे धीरे यूज करके जो इनके मल्टी बिजनेसेस है, मतलब ड्रीम का ड्रीम मनी भी है, ड्रीम स्पोर्ट्स भी है, फैन कोड वगैरह, बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं इनके ड्रीम वालों के, तो ये उस पे अपना यूजर धीरे धीरे भेज सके।
क्योंकि ओवरऑल तो यूजर्स का ही तो सारा खेल होता है ना, नहीं तो लोग एडवर्टीजमेंट क्यों करते, इतना सारा एड क्यों चलाते, ठीक है। तो वही रीजन है मुझे जहां तक लग रहा है। बाकी इन फ्यूचर इनका, क्योंकि मनी कंट्रोल वाले इंटरव्यू में हर्ष जन ने खुद कहा था कि इन फ्यूचर अगर ड्रीम 11 वापस, फैंटेसी वापस भी आता है तो ये लोग फिर उसके बिहाफ पे काम करेंगे, लेकिन वो लोग कोर्ट में बैन को चैलेंज नहीं करेंगे। तो ये वाली न्यूज थी। बाकी 1 तारीख से बैन नहीं होगा, वो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, बस पेड कॉन्टेस्ट नहीं आएगा। और एक रूमर बहुत तेजी से उड़ रहा है कि शायद 1 तारीख से पहले फैंटेसी गेमिंग वापस आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा है कि हम एक बार और स्टेक होल्डर से मीटिंग करेंगे, उनसे देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है। बट एक्चुअली में इस बात को तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखा जा रहा है। उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि हम स्टेक होल्डर से मीटिंग तो करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि जो यूजर के पैसे फंसे पड़े हैं या कुछ लेन देन जो भी है पैसों का, या आपकी मैनेजमेंट में जो भी चीजें लेट हो सकती है, यानी इतने समय में नहीं हो सकती है और समय आपको चाहिए, तो उसको लेकर हम मीटिंग करेंगे और फिर हम देखेंगे कि 1 अक्टूबर से इसको लागू करना है या नहीं, या फिर बाद में लागू करना है। तो एक्चुअल में उन्होंने ये चीज कही है। तो काफी यूट्यूबर्स आपको ये चीज बता रहे हैं कि नहीं भाई, अश्विनी वैष्णव एक बार और फैंटेसी ओनर से मीटिंग करने वाले हैं और फिर वो डिस्कस करेंगे कि इसको बैन करना है कि नहीं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहले भी कई बार मीटिंग हो चुकी है। और एक चीज कि 40% जीएसटी स्लैब में क्यों डाल दिया फैंटेसी को, जब फैंटेसी बैन होने जा रही है। तो देखो इसके पीछे बहुत तगड़ा रीजन है। अब वो क्या रीजन है पता है? मैंने एक वीडियो बनाई थी जब फैंटेसी बैन हुआ था, उसमें मैंने आपको डार्क रियलिटी बताया था कि क्यों फैंटेसी बैन हो रहा है। पता है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक केस चल रहा था जब 28% जीएसटी लागू किया गया था फैंटेसी में। तो काफी सारे जैसे गेम्स क्राफ्ट और भी बड़ी बड़ी कंपनीज केस लड़ रही थी पिछले 1 साल से कि 28% जीएसटी पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसको कम करो, जो कि डिपॉजिट पे लगता था। तो अब वो अगस्त में ना वो केस ऑलमोस्ट गेम्स क्राफ्ट या फैंटेसी गेमिंग वाली कंपनियों के हाथ में आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट को बस फैसला सुनाना था। बट उसी बीच आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, मोदी जी का 15 अगस्त को अनाउंसमेंट आता है कि हम जीएसटी स्लैब को कम करने वाले हैं और उसकी घोषणा हम दिवाली को करेंगे। लेकिन उन्होंने कब कर दिया? 3 सितंबर को, और 22 सितंबर से वो लागू करने की कोशिश कर दी। मतलब कोशिश नहीं, कर दी, लागू कर दिया 22 सितंबर से वो जीएसटी स्लैब। जबकि वो उन्होंने क्या कहा था 15 अगस्त को कि हम लोग जो है दिवाली पे आपको तोहफा देंगे। बट उन्होंने 3 सितंबर को अनाउंस किया, 22 सितंबर को लागू कर दिया। और उसमें क्या करते हैं, जीएसटी स्लैब में 40% फैंटेसी गेमिंग को रख देते हैं, जबकि वो बैन होने वाला है। तो काफी लोगों को लग रहा है बैन कर दिया तो फिर क्यों रख रहे हो। तो रीजन यही है कि जो मैंने आपको बताया, जो केस हार रहे थे ना ये लोग, तो सुप्रीम कोर्ट बस फैसला सुनाने ही वाला था। तो उन्होंने सोचा, अब काफी कंपनी जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही थी, आप बीच बीच में खबर भी मैं आपको दे रहा था, तो उन लोगों को लगा कि कहीं सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना ना दे, उससे पहले हम जीएसटी स्लैब अनाउंस कर देते। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी सेफ्टी के लिए। अब अगर ये लोग फैंटेसी गेमिंग वाले जीत भी जाते हैं ना कोर्ट में कि फैंटेसी वापस आएगा, तो 40% जीएसटी के साथ उनको सर्वाइव करना पड़ेगा। अब ये सर्वाइव करने के लिए देखो 28% जीएसटी पहले कंपनी वाले ले ही रहे थे, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी वालों से ले रही थी, वो यूजर के ऊपर, हम लोगों के ऊपर बर्डन नहीं आ रहा था। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि 40% पे इन लोगों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए हर्ष जन ने भी कहा था कि 40% से अच्छा है कि हम अपनी कंपनी को चलाए ही ना, मतलब बैन ही कर दें, ठीक है। तो इसका देखो सीधा रीजन ये है कि 40% अगर जो है कंपनी वाले मतलब अपने ऊपर लेंगे तो कंपनी सच में प्रॉफिट में नहीं आ पाएगी। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, जो फैंटेसी खेलने वाले 28% पहले जो है कंपनी वाले बियर कर ही रहे थे, अब 12% जो है वो यूजर बियर कर लेगा, तो इस तरीके से फैंटेसी शायद चल जाए, लेकिन वापस तो लेके आओ, ये वाली बात है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 40% जीएसटी स्लैब में फैंटेसी को रख दिया है, ठीक है। तो ये न्यूज थी। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि काफी लोगों का ये सवाल होता है, भाई इन फ्यूचर आएगा भी कि नहीं, अब 1 तारीख से बैन लग जाएगा तो क्या परमानेंट बैन हो जाएगा? देखो अगर 1 तारीख से बैन लग गया तो परमानेंट बैन हो सकता है, लेकिन अगर कोर्ट में जो केस चल रहा है वहां पर अगर ये लोग के फेवर में, मतलब फैंटेसी गेमिंग वालों को फेवर में फैसला आता है, तो कुछ रेगुलेशन के साथ हो सकता है कि फैंटेसी गेमिंग वापस आ जाए। अब उसमें कितना टाइम लगेगा वो तो देखो कोर्ट कचहरी वाले जाने, हम लोग तो बस वेट कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ऐसा है, आप लोग को लग रहा है कि ड्रीम 11 गया तो पैसा कमाने की सोर्स आपके पास नहीं है, अब नहीं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगातार आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जहां से आप ठीक ठाक पैसे अर्न कर सकते हो, अगर आपने थोड़ी स्किल डेवलप कर ली तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है। और ये वीडियो से अगर आपने थोड़ी सी भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन ली होगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्त मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।